हेलो गाइज, मैं हूँ आपका अरबाज पटेल और आप मुझे देख रहे हो टाइम्स नेटवर्क पर। बिग बॉस मराठी का सफर खत्म हो गया है, लेकिन आई वुड से कि ये सीजन बहुत ही मसालेदार था. आई वुड नॉट गिव द एंटायर क्रेडिट टू अरबाज, बट देन मेजर क्रेडिट टू अरबाज, बिकॉज प्यार कहूँ, मोहब्बत कहूँ, गुस्सा कहूँ या जो भी तहस नहस कहूँ, आई एंजॉयड द जर्नी. बट अगर मैं अब आपसे पूछूं, क्योंकि यू नो एज यू सेड इट्स अनफेयर एविक्शन, कैसी थी आपका सफर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. आज हम बात कर रहे हो और मेरी जर्नी के बारे में बताऊँ तो जर्नी बहुत खूबसूरत थी और जैसी जर्नी मुझे चाहिए थी वैसे ही हुई है. बस थोड़ा सा एंड वैसा नहीं हुआ है जैसा एंड चाहिए था मुझे. बट मैंने सोचा था कि क्योंकि मैं सेल्फ लवर हूँ तो मैंने सोचा था कि यार तू हीरो है, बट कभी दिखा नहीं था स्क्रीन पे मेरे को कि मैं कैसे दिख सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ. बट जब मैं एविक्ट हुआ तब मेरी जर्नी दिखाई गई तो प्रॉपर मुझे लगा कि हाँ, एक हीरो की एंट्री हुई है. और वो जर्नी उतनी खूबसूरत मैंने बनाई है जहाँ पे एक्शन था, रोमांस था, इमोशंस थे और बस सिर्फ ट्रॉफ़ी तक नहीं पहुँच पाया. बाकी जर्नी बहुत खूबसूरत थी और जैसे आपने कहा कि आपने एंजॉय किया, तो यही चाहता था मैं कि पूरा महाराष्ट्र और पूरा इंडिया वो चीज़ एंजॉय करे जो मैं कर रहा हूँ. पर एक बात बताइए, आई थिंक पहली चीज़ जो आपको मीडिया भी बता रही थी कि ऑडियंस ने आपकी जर्नी को पसंद किया, लेकिन वो भी दुखी है कि आप बाहर आ गए. आपने कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है बहुत अनफेयर हुआ मेरे साथ. ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि मैंने सारी चीज़ें दी है शो में. जैसे कि आप कंटेस्टेंट को देख लो, ऑलमोस्ट लोग गेम ही खेल रहे थे कि सिर्फ गेम दिखाया है लोगों ने या कुछ चीज़ें दिखाई है. बट मैं इकलौता ऐसा था, मैं बोल सकता हूँ, और आप भी जब मैं बताऊँगा तो आपको भी लगेगा ये कि जब मेरी एंट्री हुई थी और एंट्री पे भी जो मैंने लाइक एंट्री की है या एंट्री पे स्टेज पे ही मैं जो भी मैंने दिखाया है लोगों को कि एक अरबाज नाम का लड़का, हाइट, बॉडी, पर्सनालिटी है, वो हीरो वाली एंट्री थी. उसके बाद अंदर जाने के बाद जो जैसे मैंने लोगों से कनेक्शन बनाया, जैसे मैं लोगों के साथ रहा हूँ, मैं नहीं जानता था कि वो मराठी इंडस्ट्री में उनका लेवल क्या है, उन्होंने क्या काम किया है, और ना मैं देख के जाना चाहता था. क्योंकि फिर अगर हम देख के जाते हैं तो एक माइंड सेट हो जाता है. जैसे जानवी का हो गया था, ये तो स्टार है, मैं इनके सामने गलत कर रही हूँ, ये कर रही हूँ. बिल्कुल. तो मैं देख के नहीं गया था क्योंकि मेरे को माइंड सेट करना नहीं था कि मैं किसके अगेंस्ट कैसा खेलूँगा. और वहाँ जाने के बाद जैसे मैं जुड़ा हूँ लोगों से, तो वहाँ पे मैंने बताया भी लोगों को कि मैं हर किसी के साथ बैठ सकता हूँ, हर किसी के साथ उठ सकता हूँ. जैसे कि मैंने कभी गलत वर्ड्स यूज़ नहीं किए किसी के लिए. और शायद मैं इकलौता ऐसा हूँ, और कोई होगा एक आंधा जो ज़्यादा नॉमिनेट नहीं हुआ हूँ. मैं 2 ही बार नॉमिनेट हुआ और एक बार फर्स्ट, वो भी गलती से एक वोट से हुआ था मैं, जो कि बिल्कुल. पैडी दादा यस, ने किए थे. यस. बाकी किसी ने मेरा नॉमिनेशन में कभी नाम डाला नहीं. और दूसरा नॉमिनेशन तो वो हम गेम हार गए थे, फिर भी गन उठाकर भी मैं नॉमिनेशन में था, तो वैसा नॉमिनेट हुआ हूँ मैं. तो वो भी मैंने चीज़ें दिखाया कि मैं एक फैमिली बॉय हूँ, कि मैं सबको एक साथ लेके चलने वाला लड़का हूँ. उसके बाद मेरे इमोशन, सबसे ज़्यादा अगर घर में कोई रोया है तो वो मैं ही हूँ. बिल्कुल. और सबसे ज़्यादा अगर किसी का एग्रेशन दिखा है तो वो भी मैं ही हूँ. बहुत ज़्यादा दिखा है. हाँ. और अगर केयर करना, अगर किसी की केयर कर, जो पसंदीदा शख्स है तुम्हारा और उसकी केयर कैसे करते हैं, वो भी लोगों को दिखा है कि भाई इसको इतने टैग दिए गए, इसको गलत बोला गया, तब भी जो पसंद है उसके लिए ये वो भी एक्सेप्ट कर रहा है. तो मेरी केयरनेस भी दिखी वहाँ पे लोगों को, मेरा प्यार करने का तरीका भी दिखा वहाँ पे लोगों को. और एंटरटेनमेंट में, टास्क में तो आपने देखा ही है, सारे टास्क में मैंने ऐसा नहीं है कि कोई भी टास्क में मैं एंटरटेन नहीं किया हूँ. तो मैं एक पैकेज, मैंने मेरी पूरी, वो बोलते हैं ना, एक पिटारा मैंने खोल के रखा था कि अरबाज के पास सब कुछ मिलेगा आपको, इमोशन से लेके प्यार, एक्शन. बस वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए. बस वो ट्रॉफी तक नहीं पहुंच पाया, बस बाकी सब कुछ तो मैंने दिया है. वेल, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी. आपने बोला मैं एक फैमिली लेवल पे था और पूरा पैकेज था. मैं आई वुड से द सबसे बड़ा चर्चा का विषय जो आपके बारे में था, वो था आपका और निकी का कनेक्शन, जो शुरू से लेके अभी भी बरकरार है. आई एम होपिंग गेम के बाद भी बरकरार रहेगा. तो मैं अब आपसे पूछती हूँ कि आप पे काफ़ी नाम लगे हैं कि वो बॉन्ड फेक है, वो गेम के लिए है, मौके पे चौका है, आपकी प्लानिंग है. एज पर यू, व्हाट इज द रियल ट्रूथ? व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन यू एंड निकी तंबोली? अगर ये गेम के लिए होता तो जब जब भाव के धक्के पे मेरे को बोला जाता था कि अरबाज तू तेरा इंडिविजुअल गेम खेल, या घर के लोग बोलते थे तू तेरा गेम खेल, या भाऊ आके बोलना कि तू तो डोरमेट दिख रहा है, तू तो लाइक कवर दिख रहा है एंड ऑल. तो अगर गेम के लिए होता तो गेम के लिए जब मैं गंदा दिख रहा हूँ, तो मैं, कोई भी इंसान अपने आप को गंदा नहीं दिखाना चाहेगा. बाहर मेरी ऐसी इमेज जा रही है कि मैं ऐसे ऐसे दिख रहा हूँ, तो गेम के लिए होता तो मैं चेंज कर लेता. बिल्कुल. अपना गेम प्लान चेंज कर लेता, या मैं चीज़ें, कनेक्शन चेंज कर लेता, सारी चीज़ें. तो वो गेम के लिए नहीं था. आप जब अंदर जाते हो, किसी के साथ उठते हो, बैठते हो, तो कहीं ना कहीं आप अटैच हो जाते हो. जब आप उसके लिए स्टैंड ले रहे हो, वो आपके लिए स्टैंड ले रही है,
तो और पूरा घर आपके अगेंस्ट है, तो ऐसे लगने लगता है ना कि पूरा घर अगेंस्ट है और हम दो है, तो वो ऐसे लगता है कि नहीं यार कुछ तो है। मैं जब वो गलत होती थी, लोग बोलते थे कि तू ज़्यादा आवाज़ ऊंची करके उसके सामने नहीं बोलता है, या उसके सामने कभी ज़्यादा नहीं बोलता जैसे लोगों के सामने बोलता है, तो वो जेन्युइन था मेरी चीज़ें कि अटैच हो गए थे हम दोनों एक दूसरे से। बंधन से पहले वो नहीं हुई थी, बंधन के बाद वो हो गई थी अटैच, तो वो दिखने लग गया था। तो हम फेकनेस हम कर सकते एक कैमरे के सामने, दो कैमरे के सामने, जहाँ 100 कैमरे लगे हुए हैं तो 100 कैमरे के सामने आप फेक नहीं दिख सकते हो, दिखोगे भी तो एक हफ्ते के लिए दिखोगे आप, 2 हफ्ते के बट लिए एक बात बताइए, आपकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं अगर फैंस कह रहे थे कि दैट सही है या सच्ची है, और आप काफ़ी लोग लिख रहे थे हम अरबाज को सपोर्ट करते हैं, अरबाज हमारा प्यार आपकी तरफ है, लेकिन निकी की फीलिंग्स पे काफ़ी लोगों ने सवाल उठा के बोला दैट ये काफ़ी फेक दिख रही हैं, ये अरबाज का इस्तेमाल कर रही हैं, और रादर आई थिंक गेम में भी कितनों ने आपको समझाने की कोशिश की। व्हाट वाज द रीज़न कि दैट आप इतना ब्लाइंडली उन पे ट्रस्ट कर रहे थे? मैं वैसे ही बोल रहा हूँ ना कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि अगर मेरे को तो कोई इतना देता है ना, मैंने हर बार गेम में भी यही बोला, या जहाँ जहाँ मुझे अंदर पूछा भी गया है, तो मैंने सबको यही बोला है कि अगर आप मेरे को इतना दोगे प्यार तो मैं आपको इतना दूंगा, आप मेरे को इतना गुस्सा दिखाओगे तो मैं आपको इतना गुस्सा दिखाऊंगा। तो उसने मेरे को किया है, उसने मेरे को दिया है वो चीज़ें, उसने केयर की है मेरी, एक बच्चे जैसा उसने मेरे को रखा था। जो कि चीज़ें दिखी नहीं है, दिखी वो 1 घंटे में नहीं दिख सकती, वो चीज़ें नहीं पता है मुझे, लेकिन मैं आने के बाद जब मैंने एडिट्स भी देखे या देखे कि मैं पूल में भी मेरे को जब संग्राम ने ढकला था तो मैं नीचे गया तो उसने बोला लगा क्या तेरे को, या जब मेरे को लगता था वो भागते हुए आती थी कि किधर लगा है, जैसे हम बच्चे को देखते थे, वो रोई भी है मेरे लिए। तो मेरे लिए उसने इतनी सारी चीज़ें की है, तो मेरा भी हक बनता है कि एक लड़की जब आपके लिए इतना कुछ कर रही है तो आपको भी देना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। उसकी फीलिंग फेक है रियल है वो मुझे पता है, क्योंकि मेरे को तो ऐसा दिखा नहीं कभी। और अगर एक लड़की वैसे करती भी, लड़की को अटेंशन चाहिए होता है कि यार वो लड़का अगर उसके साथ हो तो वो उसकी केयर करे या उसकी सुने, नखरे दिखाना, तो नखरे थे, मैं तो वो नखरे ही माना उस चीज़ को। और बाहर कैसा दिखा वो नहीं पता मुझे, बट मैं एक्सेप्ट करता था कि नखरे है इसके, तो और मेरे को पूरे करना है। प्यार है या वो प्यार की दिशा में एक आपकी इक्वेशन है? प्यार वगैरह तो अभी मैं नहीं बोल सकता वो चीज़ें, क्योंकि अंदर ऑप्शंस नहीं होते आपके पास, तो आपको वो सारी चीज़ें दिखती है। उसके पास भी अंदर ऑप्शन नहीं था। मैंने उसको बोला भी कि आज मैं जो भी तेरे लिए कर रहा हूँ या जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मेरे को टैग मिल रहा है, मेरे को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। और बाहर जाने के बाद मैं ये भी जानता हूँ कि तू मेरे को कॉल नहीं करेगी या मिलेगी नहीं, क्योंकि तेरा काम अलग है, तेरी जर्नी अलग है, तू बहुत ये सब चीज़ें करके आया और मैं अभी आया हूँ ये चीज़ों में। तू एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, तेरे लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक मैं तेरे सामने हूँ, जैसे अभी भी मैं आपके साथ हूँ, तो मैं आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, क्योंकि मैं आपके लिए बैठा हूँ और आप मेरे लिए बैठे हो। तो मेरा ऐसा ही है कि जब आप मेरे लिए हो, मैं आपके लिए हूँ, तो मैं आपको मेरा 100% दूंगा, या 100% से ज़्यादा भी दूंगा। बिल्कुल। तो मैंने यही बोला है कि मेरी तरफ से तो मैं जितना दे सकता हूँ उतना दूंगा, और मैं पसंद करता हूँ कि मेरे जो लोग हैं जिसको मैं पसंद करता हूँ तो उनके लिए मैं जान देने के लिए भी बैठता हूँ। चाहे सामने 10 लोग रहो, आपने देखा है कि पूरी बी टीम सामने थी, बी टीम क्या मेरे ग्रुप के भी लोग उसके अगेंस्ट थे, तब भी मैं खड़ा रहता था कि नहीं यार छोड़ो ना यार, जाने दो, थोड़ा एक्सेप्ट कर लो चीज़ें, थोड़ी है सॉफ्ट कॉर्नर आपका ही जाता था, वो चंचल है, वो मस्ती करती है, एक्सेप्ट करो, अपने वो ग्रुप भी लेके चलना है, सारी चीज़ें करना है, तो मैं वहाँ पे करता था, वो मेरा नेचर है। बट हर बात मुझे एक चीज़ बताइए, बिकॉज आप घर के अंदर गए हैं, उससे पहले आपने स्प्लिट्सविला की जर्नी करी, और आगे आप हो सकता है और रियलिटी शोज करेंगे या कोई अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट साइन करेंगे, लेकिन आपके बारे में बहुत कुछ कहा गया, कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ एक तरीके से छवि सेट की गई है फिलहाल कि अरबाज तो कैसनोवा है, कोई एक आपकी करंट एक्स वाइफ, गॉड नोस व्हाटएवर आई शुड टैग दैट पर्सन एज, और वो बोलते हैं कि अरबाज के साथ मेरा रिलेशनशिप तो कब से चल रहा है, वो अपने आप को आपकी वाइफ क्लेम करती हैं, वहीं आपके एक्स स्प्लिट्सविलान्स आपको ब्लेम करते हैं, सेइंग दैट अरबाज जब स्प्लिट्सविला में आए थे तब उस टाइम पे भी वो रिलेशनशिप में थे और वो मुझे यूज कर रहे थे। तो इन सब के बारे में इसमें कितनी सच्चाई है? आर यू डेटिंग समबडी, और मे बी वर यू डेटिंग समबडी जब आप वन स्प्लिट्सविला में गए, या अब जब आप बिग बॉस में गए, या इट वाज ऑल एनकैशिंग ऑन योर फिल्म? व्हाट इज इट दैट यू फील? पहली बात तो देखो, मेरी एज 24-25, अभी 25 का हूँ मैं, तो मेरे को करियर भी देखना है मेरा, ठीक है। जब मैं स्प्लिट्सविला मैं शो में गया तो स्प्लिट्सविला मुझे पता था कि लव शो है, यहाँ पे कनेक्शन बनाने पड़ते हैं एंड ऑल है। अगर आपका कनेक्शन नहीं भी बनता है प्यार मोहब्बत वाला, लेकिन आपको पार्टनर तो रखना पड़ेगा गेम में रहने के लिए, गेम में रहने के लिए आपको पार्टनर बनाना पड़ेगा। और अगर मैं गेम खेलने गया हूँ तो मैं ऐसे नहीं हूँ ना कि मैं किसी को भी जाके बोल दूंगा कि भाई मैं बाहर ये सब चीज़ें रख के आया हूँ और ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। और इस सीज़न था एक्सेस का सीज़न, बिल्कुल, और एक्सेस के सीज़न में आप मेरे को बताओ कि शो वाले किसी के होते, मैंने तो सुना है वो ऐसे कहावत होते हैं, वो किसी के बाप के नहीं होते, उनको सिर्फ टीआरपी से मतलब होता है, बिल्कुल, यस, है ना।
और ये एक्सेस का सीन था, इन लोगों ने लोगों के 5-5 साल पुराने रिलेशन लेके आए शो में, जैसे कि आपने देखा होगा, 5 साल 3 साल पुराने कनेक्शन एक्स को लेके आए थे। और मैं शो में था तो मेरी कोई एक्स नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि था ही नहीं कुछ। अगर ऐसे कुछ होता, ये खुरद के निकालते हैं, जैसे मीडिया वाले भी हो या चैनल वाले भी हो, ये हर किसी को निकाल के लेके आते हैं। बिल्कुल, ओके। चाहे कितना भी भारी रहो, वो कैसे भी रहो, उनको टीआरपी से मतलब होता है तो वो लेके आते हैं, है ना? So were you dating when you entered तो the game or no? नहीं, उस टाइम पे मेरा कुछ भी नहीं थी चीज़ें, क्योंकि मेरे को काम करना है इंडस्ट्री में। मेरे को भी पता है कि इंडस्ट्री में काम करना है, तुमको अच्छे बुरे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है। और जब बताया गया कि आप यहाँ पे एक्सेस आने वाले हैं, तो मैं तब डरा भी नहीं था। एक थोड़ी सी भी मेरे फेस पे ये नहीं थी कि यार मेरा कोई आएगा बोल के। ओके। सिर्फ मेरे को एक था कि कोई वाइल्ड कार्ड आ जाए जिसके साथ कनेक्शन बन जाए। क्योंकि आपने देखा जब शो स्टार्ट हुआ था तो मेरा कनेक्शन ही नहीं था जी, नहीं था। मैं परफॉर्म कर रहा था सिर्फ पार्टनर के साथ। लेकिन हमको एक दिन पहले ही बोल दिया गया था कि अगर आपका कनेक्शन नहीं रहेगा, जो सिंगल रहेगा उसको जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, यस। तो मेरे को गेम खेलने आया तो गेम भी खेलना पड़ेगा। फिर जब इंटर किया एक्सेस तो पता चला कि यार ये लोग एक विला में थे पहले और इनके कनेक्शन वहीं पे बन गए थे। तो अब यहाँ पे सिंगल लड़की कोई है नहीं। तो मैंने जब एक जो भी एक्स कंटेस्टेंट थे जिसने मेरे साथ परफॉर्म किया था, वो किसी और के साथ परफॉर्म कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि मैं एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हूँ और आप भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो, क्योंकि वहाँ पे सब लड़कियाँ मेरी हाइट बॉडी पर्सनालिटी में हो। तो मैं सोचा स्पिरिचुअल टास्क भी करने पड़ते हैं, तो मेरे को कोई स्ट्रॉन्ग लड़की चाहिए जिसके साथ मैं परफॉर्म कर सकूँ। अगर कोई खींचने वाला टास्क आ गया, उठाने जीतना। तो मैंने बोला कि यार मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, आप भी स्ट्रॉन्ग हो, क्या आप स्विच कर सकते हो आपका पार्टनर? आप स्विच करके मेरे पास आ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ प्यार मोहब्बत करने नहीं आया हूँ। और आप तो मैंने सिर्फ इतना बोला, मैं यहाँ प्यार मोहब्बत करने नहीं आया हूँ। तो सामने से फास्ट एकदम मेरे को आ गया कि भाई मैं भी मेरे एक शो में पहले कट चुका, तो मैं भी प्यार मोहब्बत करने नहीं हूँ, मैं गेम खेलने आया हूँ, गेम खेलते। ओके डन। मैं बोला हम लोग खेलते। तो अब हमने खेला, गेम खेला और हमने परफॉर्म किए साथ में, और अच्छे परफॉर्म किए, जीते हम लोग। बिल्कुल। और सेव करने की जर्नी थी, तो मैंने सोचा कि यार मैं तो टास्क परफॉर्म करके सेव हो जाऊंगा, आप किसी और के साथ आइडल मैच चले जाओ तो आप बन भी जाओगे। और बन भी गए थे वो, उन्होंने सेफ वो बैठे थे और मैं अपना अपना परफॉर्म करते हुए खेला हुआ, आपने जैसे देखा होगा स्पिरिचुअल। तो मैंने अपने टास्क परफॉर्म करके हमेशा मैं सेफ बैठा हूँ, और मैंने किसी का फ़ायदा नहीं उठाया उस जगह पे कि आप मेरे को सेव करो, मैं आपको सेव करूँगा या कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ बोलता था कि भाई मैं मेरा गेम खेल रहा हूँ, आप मेरे को खेलने दो, मैं सेफ हूँ, आपको सेफ होना है, मैं बचा दूंगा आपको। ओके। तो वैसी मेरी जर्नी थी। वहाँ पे मैं कभी रियलिटी में भी आपको दिखूंगा नहीं, सिर्फ टास्क परफॉर्म करते हुए दिखूंगा, ना मेरा लवी डवी वाली चीज़ें दिखेगी। हाँ, डेट प्लान होती है, तो मुझे पता था कि यार डेट पे अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखाएंगे तो ही लोग देखेंगे। तो इंटरेस्टिंग यही था कि मैंने अच्छी बातें की है, मैं अच्छी बातें करता हूँ, मेरे को पसंद है अच्छी बातें करना। किसी के भी साथ हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई भी जेंडर का इंसान हो, मेरी ज़बान अच्छी है तो मैं अच्छे वर्ड्स अच्छी बातें करता हूँ सब लोगों के साथ, तो मैंने अच्छी बातें किया। बट टेल मी वन थिंग अरबाज, आई आस्क यू हियर, आप कह रहे हैं कि दैट आप उस टाइम पे डेट नहीं कर रहे थे, ओके मैं मान गई, लेकिन अब इसके बाद बिग बॉस हैपेंड एंड पूरे सीजन जितना भी आपका सफर रहा, कंटिन्यूअसली जो आप घर के अंदर खेलते थे या आपका और निकी का कनेक्शन था, उसके ऊपर रिएक्शन हमें इंस्टाग्राम पे आ जाता था। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड विच अकाउंट आई एम टॉकिंग अबाउट, जहां वो अकाउंट आपके और उनकी फोटोज वीडियोस लवी डबी वीडियोस से भरी हुई हैं। वो सरेआम लिखते हैं कि मैं उनकी वाइफ हूँ, लोग उनको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं कि ओ यूर हस्बैंड वाइफ, और वो थैंक यू भी लिख रहे हैं। उसके पीछे की क्या वजह है? मतलब कहते हैं ना आग के बिना धुआं नहीं होता, तो उसके पीछे की क्या वजह है? व्हाट इज द स्टोरी देयर? हम जो भी चीज़ें थी हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट की है, सारी चीज़ें जो भी की है, वहाँ पे चीज़ें मैंने अंदर भी बताया कि भाई किसी ने पूछा मेरे को कि आप कमिटेड हो क्या बाहर, तो मैं बोला हाँ मैं कमिटेड हूँ बाहर। और जितनी भी चीज़ें बाहर आई है जो भी चीज़ें हुई है, वो बाहर आने के बाद मुझे जैसे दिखा है, शायद मैंने उस चीज़ को रिएक्ट नहीं किया। अगर मैं रिएक्ट करता वो सब चीज़ों पर तो मेरा ख़राब हो जाता। और अभी मेरे को ऐसे लगता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, ना मेरी इंगेजमेंट हुई है, ना मैं मैरिड हूँ, ये सब ह्यूमर्स है। बट व्हाई डू यू थिंक दैट वो ऐसा मतलब मैं किसी और का नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी व्हाई इज इट दैट यू थिंक कि वो ये चीज़ें स्प्रेड कर रही हैं? बिकॉज इट्स हर इंस्टाग्राम दैट स्क्रीम्स दिस, बिकॉज दैट्स व्हाट इज बीइंग पोस्टेड। आपको क्या लगता है कि उनका क्या वजह है इसके पीछे की? वो नहीं पता मुझे कि उनकी क्या वजह है, वो क्या नहीं। मेरी बात नहीं हुई है, घर से बाहर आने के बाद मेरी बात भी नहीं हुई है। और सिर्फ मेरे मॉम डैड से बात हुई है
कि बाहर इतनी सब चीज़ें फैल गई थी एंड ऑल चल रहा था, तो मैंने ठीक है, ओके ठीक है, बट हाउ बैडली वर दे अफेक्टेड, क्योंकि यू नो आप घर के अंदर थे और वो बाहर ये सब चीज़ें की जो नेगेटिविटी उधर से आ रही थी और हेट मिल रहा था यू नो ट्रोलर्स का कि भाई अरबाज तो यूज़ कर रहे हैं निकी को गेम में बने रहने के लिए, बॉन्ड क्रिएट हुआ है, हाउ 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 आर दे हैंडलिंग ऑल ऑफ दिस? यार पहली बात तो मैं कौन होता हूँ यूज़ करने वाला, अगर मैं यूज़ भी कर रहा हूँ तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि भाई मैं यूज़ कर रहा हूँ बोल के, और कोई कनेक्ट होगा ही नहीं। अगर हम यूज़ करते तो समझ में आ जाता है इंसान को कि भाई बंदा यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे यूज़ करने वाली ये सब चीज़ें थी नहीं। और बाहर आने के बाद मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं सोचता हूँ कि भाई जो गया ख़त्म हो गया, पीछे का चला गया, अभी करियर पे फोकस करो, करियर में आगे क्या करना है वो चीज़ें देखो। मुझे पता नहीं होता कि यहाँ से आगे क्या होने वाला है, जैसे मैं हर जगह पे यही बोलता हूँ कि आज मुझे पता नहीं है, अभी मुझे पता नहीं कि हम बात कर रहे हैं और अभी कुछ मुझे हो जाए, गॉड फॉरबिड, यस यस, तो मैं आगे की भी नहीं सोचता कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद मुझे क्या करना है। ओके तो मैं वो नहीं सोचता, और मैंने उस चीज़ पे रिएक्ट भी नहीं किया। मैंने सोचा कि ठीक है यार, बात अभी करियर पे फोकस करना है, बस इतना ही है, करियर पे फोकस करना है, करियर में क्या करना है वो भी नहीं पता है मुझे। ओके जैसे कि मुझे 8 महीने ही हुए हैं आके, मैं बोल रहा हूँ 8 महीने में इतनी सारी चीज़ें हो गई है, मुझे पता नहीं था मराठी बिग बॉस मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं इस चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करता हूँ कि पीछे जो गया ख़त्म हो गया, अब उस चीज़ को लेके बैठेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आगे भी बढ़ना है तो यहाँ पे अभी क्या है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हो, यही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ओके क्योंकि मेरे को नहीं पता कि अभी क्या हो जाएगा मेरे साथ, आपको नहीं पता आपके साथ क्या हो जाएगा। सपने तो हम देखते हैं, बहुत सपने हैं हमारे, हम सपने देखते हैं, बट आगे क्या करना है वो मुझे नहीं पता। तो मैं चीज़ों को ख़त्म करता हूँ और अपने करियर पे आगे बढ़ रहा हूँ बस। तो अगर मैं इसी पे पूछूं, रीसेंट प्रोमो जो बिग बॉस मराठी का आया उसमें निकी की मॉम घर के अंदर गई और उन्होंने बताया कि अरबाज एंगेज्ड हैं, और जो रिएक्शन दिखाया जा रहा है वो ऐसा लगता है देखकर कि जैसे निकी को पता ही नहीं था कि आप एंगेज्ड हैं। सो वन, क्या निकी को पता था कि आपका बाहर कोई रिलेशनशिप था जब आपकी बातचीत शुरू हुई? और टू, अगर उनको पता था तो क्या लगता है कि वो ये सडन रिएक्शन क्यों, ये क्या फेक कर रही है कि क्या है? निकी को ये तो पता था कमिटेड हूँ, एंगेजमेंट हुई है ये पता नहीं था, और मेरे को भी नहीं पता कि मेरी एंगेजमेंट हुई है। ओके यहाँ के मेरे मॉम डैड को भी नहीं पता है कि मेरी एंगेजमेंट हुई है या मेरी शादी हुई है, वो तो नहीं पता है। ओके तो एंगेजमेंट का नहीं पता, बट कमिटेड का पता था ओके कि पापा कमिटेड हुआ। आपके सब मीडिया के सामने भी मैंने बोला था, और भाव के धक्के पे भी मैंने बोला था जब भाव ने मेरे को पूछा था, तो वो सब चीज़ें है बाकी। लेकिन निकी के मॉम ने जो जाके बोला, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि निकी के मॉम बाहर थे और अरबाज जब बाहर आया तो अरबाज ने निकी के लिए क्या किया क्या नहीं किया, सबको पता है। हर जगह अरबाज निकी 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 कर रहा है, और अभी भी मैं बोलता हूँ कि वो ट्रॉफी मुझे निकी के हाथ में ही चाहिए कि आप वोट करो और वो सब और वोट अपील भी कहीं ना कहीं उनके लिए करते जा रहे हैं। मैं कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के कर रहा हूँ यार, कि मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप वोट करो एंड ऑल, ये सारी चीज़ें तो मैं इतना कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें हैं, बट पता नहीं कौन नहीं देखना चाहता है उसकी साइड से। डू यू थिंक इट्स निकीज गेम प्लान राइट नाउ, और वाज इट ऑलवेज निकीज गेम प्लान? नहीं, निकी का तो नहीं पता मुझे कि उसका गेम प्लान है कि नहीं है, बट जितना मेरे साथ अच्छी थी निकी वहाँ पे, वो अच्छी ही थी, और गेम प्लान है क्या है वो निकी का मुझे नहीं पता। और कोई भी हो यार, जब अंदर है वो, उसको बाहर का नहीं पता है, तो कुछ भी बाहर से बात आएगी तो हम इफ़ेक्ट हो जाते हैं उस चीज़ से। हमको लगता है यार ये क्या हो गया यार, मैं तो खेल रही थी या मैं तो खेल रहा था, बट आने के बाद पता चलता है सामने वाले बंदे का तो ये सब चीज़ें हैं। तो कोई भी हो ऐसे ही रिएक्ट करेगा, बट वो रिएक्ट कर रही है तो मैं उसको भी एक्सेप्ट करूँगा, रिस्पेक्ट करूँगा उस चीज़ की भी, कि ठीक है उसको नहीं पता है, जब बाहर आएगी पता चलेगा तो वो शायद कुछ और रिएक्ट कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। बट आपने उनको बताया था दैट यू नो यू आर कमिटेड, बट एंगेज तो चलो आपको भी नहीं पता था। हाँ, एंगेज कर तो मेरे को भी नहीं पता, मैंने उसको क्या बताया, मैंने पूरे महाराष्ट्र महाराष्ट्र को बताया था। एग्जैक्टली, आपसे पूछा क्या था तो आपने उनको जवाब दिया था। बट एक बात बताइए, क्योंकि रितेश ने यू नो आपके और निकी के बॉन्ड को फेक कहा, रादर कितने लोगों ने आपको समझाने की कोशिश करी, आप अभिजीत से भी लड़ पड़े, यू नो फुल वो मसाला हमको बिग बॉस मराठी में इतने वक्त के बाद देखने को मिला। सो अभिजीत को आप इन जनरल लाइक नहीं करते हैं, वो इसलिए था क्योंकि वो निकी के क्लोज हो रहे थे? व्हाट इज देयर, लाइक व्हाट इज द स्टोरी देयर? क्या हुआ था ना, मैं अभिजीत को जानता नहीं हूँ, बिल्कुल ओके। मैं किसी को भी नहीं जानता था घर में, सिर्फ निक्की को मैंने देखा था, निक्की को भी नहीं जानता हूँ मैं, बट देखा था मैंने निक्की को कि यार एक शो बिग बॉस वगैरह की है निक्की। अच्छा, आपने उनका जर्नी पहले फॉलो किया है? मैंने देखा है, बस शो में देखा है मैंने। मैं इतना तब फॉलो भी नहीं करता था, बस मैंने देखा कि निक्की है और अच्छा खेलती है, और उसने बहुत ये किया है पहले सीजन में उसके, वो सब चीज़ें। पर्सनल लाइफ के बारे में मैं निक्की के नहीं जानता था, और मैं अंदर था तब भी मैंने उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा नहीं। मैंने बोला अभी क्या है हमारे साथ में, उसके बारे में बात, उसके बारे में खेलते हैं, अभी हम गेम में क्या कर सकते हैं हम उसके बारे में करते हैं। Okay. बस वो चीज़ें, पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पूछा ना,
तेरे को कौन पसंद है, क्या पसंद है, वो सब चीज़ें भी नहीं पूछी तो इन्होंने। अभिजीत के लिए ये हेट कहाँ से आया? अभिजीत के लिए हेट कहाँ से आया पता है क्या? जब इसने मेरे को बोला अभिजीत को सेव करने के लिए, तो मैंने उसने मेरे को बोला अभिजीत अच्छा इंसान है, इसको सेव करते हैं। मैं बोला ओके डन, ठीक है, इनिशियल टाइम्स में ही सेव करते हैं। सेव करते और मैंने हैं, अभिजीत को बोला भी था, शायद एपिसोड में देखा होगा लोगों ने, कि निक्की ने बोला है बोल के मैंने तेरे को सेव किया, नहीं तो मैं यहाँ पे लड़कों के अगेंस्ट ही खेलने आया हूँ, तो मैं तेरे को नहीं करता था सेव, मैं सारी लड़कियों को ही सेव करता था। बिल्कुल ओके, तो मैंने तेरे को नहीं करता सेफ, लेकिन इसने मेरे को बोला बोल के मैंने तेरे को आई एम सेव गिविंग यू किया। दैट रिस्पेक्ट। यस, और आपने देखा होगा ये चीज़, जब मैंने निखिल को भी सेव किया था, तो निखिल को ये पूछा था कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है पहले बोल, तब मैं तेरे को सेव करूंगा, नहीं तो मैं तेरे को सेव नहीं करने वाला हूँ। ओके, क्योंकि 3 ही लड़के खड़े थे वहाँ पे, तो मैं वैसा इंसान हूँ कि भाई ठीक है, मेरे को नहीं पसंद तो नहीं पसंद। दूसरे नॉमिनेशन में अभिजीत ने निक्की का ही नाम डाल दिया, तो मेरे को खटक गई एकदम कि भाई ये क्या कर रहा है, लाइक तू निक्की को नॉमिनेशन में डाल दिया तूने। और मेरे जो 4 लोग थे, वैभव, जानवी, निक्की, घनश्याम, ये मेरे 4 लोग थे, इनके खिलाफ अगर कोई जाता था तो मैं इनके खिलाफ चले जाता था। तो मैंने निक्की को बोला कि मैं पूरा हफ्ता लड़ा हुआ अभिजीत से उस टाइम से, और फिर निक्की उससे नहीं लड़ती थी, तो मेरे को वहाँ प्रॉब्लम होने लग गया कि मैं स्टैंड ले रहा हूँ और ये खुद के लिए स्टैंड नहीं ले मैं रही। तेरे लिए स्टैंड ले रहा हूँ, तू खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रही, तू क्यों नहीं बोल रही? अगर ये चीज़ मैं करता, या ये चीज़ वैभव करता, ये चीज़ दूसरा कोई ग्रुप का भी बंदा करता, तो तू तांडव कर देती घर में कि तूने मेरे को नॉमिनेट किया, अभी तेरे औकात दिखाती हूँ, मैं सबकी औकात निकाल देती थी। ओके, बट इसको क्यों नहीं बोल रही है? तो फिर वहाँ से मेरे को चीज़ें हुई कि क्यों नहीं बोलती है। बस मेरे को वही प्रॉब्लम था कि तू क्यों नहीं बोलती है इसको। जितनी भी प्रॉब्लम हुई है वहाँ से यही हुई है कि इसको तू क्यों नहीं बोलती है, या इससे तू क्यों करती है। और मैं देखो, मैं अगर लड़का हूँ, मैं अगर आपके साथ गेम खेल रहा हूँ या गेम प्लान शेयर कर रहा हूँ, तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप अपोजिट टीम के बंदे के साथ बैठे नहीं और अपोजिट बंदे के साथ बोले नहीं। बिल्कुल, कि कहीं ना कहीं अगर बातों बातों में कुछ मेरा निकल जाए या गेम चीज़ें निकल जाए, तो मैं वो उतना भी सेंसिटिव हूँ मैं कि मैं वो चीज़ों को नहीं बोलता था। तो वहाँ से मेरा थोड़ा उसका क्रॉस होना स्टार्ट हो गया था। और फिर उसने चीज़ें जानबूझ के भी करना स्टार्ट कर दी थी अभिजीत ने, ओके, क्योंकि उसको पता चल गया कि अब यहाँ मेरे से पास रिएक्शन मिलेगा मुझको, अब मेरे पास एक ही चीज़ है कि मैं और दिख सकता हूँ, तो मैं करता हूँ, इसको कार्ड ही करता हूँ। या जब मैं अभिजीत को बोल रहा हूँ या निक्की को ऐसे लड़ रहा हूँ, तो अभिजीत अगर बोलता है कि भाई मेरी ये सब चीज़ें हैं, अरबाज तेरा निक्की का जो भी है भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को बीच में मतलब तुम अपना अपना देख के ले लो, वो ये बोलता था। लेकिन उसने कहीं भी नहीं बोला कि अब आप दोनों का देख के ले लो और मेरे को साइड में करो। अगर वो ये चीज़ बोल देता तो शायद वहाँ पे वो भी हो जाती। बिकॉज कहीं ना कहीं शायद वो ये देख रहे थे कि निकी के एंड से मुझे इक्वल इंटरेस्ट आ रहा है, तो अरबाज को किस बात की प्रॉब्लम है। हाँ, बस वो यही देख रहे थे। तो उनको ऐसे लगता था, और उनको पता चल रहा था कि मैं दिख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं भी करके मैं दिख रहा हूँ तो दिख रहा हूँ। तो अगर अभिजीत को मैं यही बोला कि भाई तू मेरे को बोल देता कि भाई तुम दोनों, तुम्हारा दोनों का देख लो, अगर उसको भी बोल देता तो शायद हम तेरे को बीच में नहीं लाते हैं, तेरे से और मेरी होती भी नहीं। और ठीक है यार, अगर सामने है तो अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? तो पूरी बी टीम मेरे अगेंस्ट मैं रखता था सबको, मैं खेलता था उनके साथ में, लड़ता था, झगड़ता था, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने आर्या के साथ भी एक थोड़ा हल्का सा लव एंगल दिखाने की कोशिश की थी निकी को जेलस करने के लिए, जब वो अभिजीत के साथ पेयर अप हुई थी, जिसके बाद वो पूरा कुर्सी तोड़ ये तोड़ वाला नहीं, क्या हुआ था जब बंधन में हम लोग बांधे गए थे, तो मैंने उसको एक छोटी सी चीज बोली थी कि यार अपन निक्की को ना थोड़ा सा जलाते हैं। एग्जैक्टली, यस। और फिर उसी के 15-20 सेकंड बाद, ज़्यादा टाइम भी नहीं होता, मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ, 15-20 सेकंड के बाद ही मैंने उसको बोला कि नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को नहीं करना है। तो वहाँ पे मेरे को जानवी ने, इसने बोला, आर्या ने, कि भाई मेरे को मेरा तो खेलने दे, तेरे को नहीं करवाना है बट मेरे को करवाना है, और अभी उसका बंदा मेरे पास है तो मैं तो फ़ायदा उठाऊंगी। तो वो चीज़ उसने फिर से वहाँ से स्टार्ट की थी। मैं तो वहाँ रोक दिया था, भाई मेरे को नहीं करना है। तो वो बोली भाई तू मेरे को रोक नहीं सकता है, मेरी चीज़ें मेरे को करने दे तू। तो बोला भाई ठीक है तू कर, मैं तेरी चीज़ें तू कर। Because you आपने स्टार्ट किया तो उसने कहा अब ये पूरा तो मैं करके ही जाएगी। स्टार्ट दोनों ने किया था, दोनों ने। उसने भी मेरे को बोला था कि हम लोग करते हैं ऐसा कुछ, मैं बोला हाँ करते हैं हम लोग ऐसा। फिर मैंने ही उसको मना किया कि यार नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसको ऐसे करूँ, क्योंकि वो मेरे को पता भी नहीं था उसको फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बंधन से पहले अलग रिएक्ट करती थी मेरे साथ। और जब हम दूर हुए, जब बंधन के बाद में वापस से चीज़ें ऐसी हो गई थी कि पूरा घर मेरे अगेंस्ट हो गया था भाव के धक्के के बाद, और मैं अकेला पड़ गया था। और सब लोग बोल रहे कि अरबाज तू खुद गया था, मेरे अगेंस्ट पूरा घर हो गया था। तो निक्की बोली कि मेरे को अच्छा नहीं लगता अगर कोई अकेला रहता है, क्योंकि एक सीज़न में मैं भी अकेली पड़ गई थी, बहुत डिप्रेशन में चला जाता आदमी, और तू अकेला है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं हूँ तेरे साथ। तो मैंने उसको वहाँ पे हमारी बातें स्टार्ट हुई, फिर उसने बोली कि मेरे को भी तकलीफ़ हो रही थी जब मैं बंधन में थी,
और तेरे को भी तकलीफ़ हो रही थी, जो कि मैंने जब मैं बाहर निकल रहा था तो मेरे को वीडियो दिखाया गया, तो वहाँ पे उसने बोली कि यार अरबाज़ को मेरी ज़रूरत है, मेरे को भी उसकी ज़रूरत है, हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। वो जब It मैं was बाहर आ there, रहा yes, था yes. वो सब चीज़ें देखा था मैंने, और तब भी मैंने उसको वहाँ खड़े रह के बोला, निकी मुझे पता नहीं था तू ऐसे बोली है मेरे बारे में, अगर तू पहले ही बोल देती मेरे को तो शायद हम इतना लड़ते नहीं। Okay. क्योंकि बंधन में हमको मिलने भी नहीं दे रहे थे कोई, ना हम बैठ सकते थे ना हम बात कर सकते थे, जी। तो वो चीज़ें थोड़ी बढ़ गई थी। तो उसके साथ मेरा करंट इक्वेशन, जब आप घर से निकल रहे थे या आप जब घर से बाहर आ गए, तो करंट इक्वेशन अभिजीत के साथ कैसी है? दोस्ती या कॉर्डियल, या तुम वहाँ मैं यहाँ टाइप्स? देखो मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि मैं वो गेम की चीज़ें बाहर लेके आऊँगा। ओके। मेरे में कुछ चीज़ें हैं ऐसी कि गेम की तरफ रखो, आप बाहर आओगे तो आप एक इंसानियत, एक अच्छे इंसान की तरह मिलो, कैसे हो, क्या हो, फैमिली कैसी है, काम कैसे चल रहा है, मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं मिलता हूँ सबसे। तो आप मैं किसी से- रखेंगे कॉर्डियल वगैरह हाँ, रखेंगे? हाँ, हाँ, अगर मैं तो- साथ काम करने का मौका मिलेगा तो वो भी ज़रूर ज़रूर करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे। आप फैमिली की बात कर रहे हैं, और यू नो जैसे मैंने पूछा कि आपकी फैमिली कितनी इफेक्ट हुई इस पूरे ड्रामे में, वैसे ही निकी की मदर सब घर के अंदर गई हैं। निकी आपके लिए रोई जब आप घर से एविक्ट हो गए, और आपने भी यू नो काफ़ी आप अपसेट थे उनको घर में छोड़ रहे थे। डिड यू ट्राई रीचिंग आउट टू मे बी हर फ्रेंड्स, हर फैमिली, और उनसे बात करने की आपने कोशिश करी, जानने की, मतलब उनको शांत करने की, जैसे आप अपने पेरेंट्स को शांत कर रहे थे बिकॉज यू नो इतने महीनों से, हफ्तों से आप घर में हैं, वैसे सिमिलरली डिड यू ट्राई रीचिंग आउट टू एनीबडी इन हर सर्कल? हाँ, मैंने उसके मम्मी से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, बट वो हो नहीं पाया। Okay. और वो अंदर चले गए शायद, क्योंकि मेरे को ये चाहिए था कि वो बहुत तकलीफ़ में थी, तो मेरे को चाहिए था कि मैं उनसे जाके बोलूँ एंड ऑल सारी चीज़ें करूँ, और वोटिंग अपील भी करूँ लोगों को कि इफ़ेक्ट पड़ेगा ना थोड़ा। लिक्की की मम्मी के साथ अगर मैं वोटिंग अपील कर रहा हूँ तो लोग बोलेंगे यार भाई अच्छा ठीक है, हम वोट करते हैं, सारी चीज़ें, बस वही मेरे को करना था। बट वो बात नहीं हो पाई बाकी नहीं हो पाई बस मेरी बात। बट अब जब ये आप एपिसोड देखेंगे तो क्या आप फिर दोबारा उनसे रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, या वेट करेंगे निकी के बाहर आने की टू यू नो क्लियर द मैं तो करने की कोशिश पहले भी कर रहा था और अभी भी वही, करूंगा कोशिश, अभी भी क्योंकि करेंगे। मेरे दिल में, मेरे मन में ये सब चीज़ें है ही नहीं। मैं साफ दिल का इंसान हूँ, मैं जो भी वो मुंह पे बोल देता हूँ। अगर मेरे को नहीं पसंद है, लोग बोलते हैं ना कि लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट अच्छे ही देना चाहिए, बट मैं अगर वो जैसे दिख रही है वैसे ही बोलता हूँ। दैट्स ऑलवेज बेटर। हाँ, कि भाई अगर मैं सामने आगे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना इज ऑलवेज बेटर देन अनरियलिस्टिक हाँ, एक्सपेक्टेशन। डायरेक्ट मैं बोल देता हूँ कि भाई अच्छे नहीं लग रहे हो, या ये ज़्यादा हो गया है, वो ज़्यादा हो गया है, तो मैं मुंह पे बोल देता हूँ। तो मैं वैसा इंसान हूँ, तो मैं अभी भी कोशिश करूँगा उनसे बात करने की, उनको कनेक्ट करने की, उनको बताने की कि ये सब है, आपको गलत पता चला या जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें करने की मैं कोशिश करूँगा। और मेरा उसके मम्मी के साथ है नहीं। जब मैं वीडियो भी देखा था उसकी मम्मी का, तो वो नहीं रोई थी, बट मैं रोया था चीज़ें देख के, और इमोशनल हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो मैं पसंद करूँगा उनके साथ खाना भी पसंद करूँगा, बातचीतें करना भी पसंद करूँगा, वैसा इंसान। अच्छा, अगर घर के बाहर, अब क्योंकि 1-2 हफ्ते की बात है, मैक्सिमम 6 अक्टूबर को यू नो फिनाले आ जाएगा, अगर घर के बाहर आप और निकी में हाइपोथेटिकली कुछ हो जाता है, तो आपके पेरेंट्स का क्या कहना था निकी के बारे में एज अ पर्सन? क्या उनको निकी पसंद आई एज एन इंडिविजुअल? देखो निक्की का और मेरा जो भी चल रहा था, जैसे कि वो किसी को बाहर पसंद नहीं आ रहा था, तो उनको लगा, क्योंकि लग रहा था ना अरबाज़ का गेम खराब हो रहा है, सब बोल रहे थे अरबाज़ का गेम खराब हो रहा है, अरबाज़ का गेम खराब हो रहा है, बट मेरे को कहीं नहीं लगा कि निक्की की वजह से मेरा गेम खराब हो रहा है। अगर निक्की नहीं होती तो शायद मेरी वो केयरनेस नहीं दिखती, बिल्कुल एक अलग साइड नहीं दिखता, वो मेरा प्यार वाला साइड नहीं दिखता, वो मेरा जेलेसी वाला साइड नहीं दिखता लोगों को कि भाई इसके अंदर ये सब चीज़ें भी है। बिल्कुल। तो सिर्फ एग्रेशन दिखता, गेम दिखता, बस यही सारी चीज़ें दिखती, दूसरी इमोशन साइड मेरा दिखता नहीं। तो शायद निक्की की वजह से भी मेरा अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, तो वो सब चीज़ें मेरे घर वालों का क्या कहना था निक्की के बारे में? तो घर वालों का पहले यही था, क्योंकि निक्की की साइड नहीं दिखी थी ना, निक्की मेरे लिए क्या कर रही। जब मैं बाहर आने के बाद मैंने बताया कि निक्की ने मेरे को बहुत संभाला है, मेरी केयर की है, जब मेरे को लगा भी है या कुछ भी चीज़ होती थी तो वो मेरी केयर करती थी, यहाँ तक कि पिंपल आ जाते तो उसकी भी केयर करना। कभी मैंने फेस की लाइक ट्रीटमेंट वगैरह किया नहीं है ना, मैं फेस के लिए कुछ भी यूज़ करता हूँ, मैं मेकअप भी यूज़ नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं यूज़ करता हूँ। तो किसी एपिसोड में उसने आपको स्टाइल किया? हाँ, उसने मेरे हेयर, उसको ऐसे साइड में वो सब चीज़ें करती रहती थी। और रात में भी लाइक स्किन रूटीन, वो जो मैं यूज़ भी नहीं करता, सब उसके पास ही था, मैंने कभी लेके भी नहीं गया। तो मेरे को पिंपल आ जाना तो पहले पूरा मेरा फेस वॉश करने तक वहीं खड़े रहना। फेस वॉश करने के बाद में क्रीम, पहले कौन कौन से क्रीम लगाती थी, फिर स्प्रे लगाना, फिर वो क्रीम वो खुद के हाथ से ही, फिर पिंपल पे लगाना, फिर वो पिंपल नहीं गया तो उसके साथ फिर और कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना कि क्यों नहीं जा रहा है ये। तो इतनी सब चीज़ें थी, क्योंकि 1 घंटे में ये सब चीज़ें भी नहीं दिखा सकते। Exactly. तो वो चीज़ें, फिर खुद रेडी होती थी तो फिर कौन सा झुमका पहनूं, कुछ ज़्यादा हो गया क्या, कुछ कम हो गया क्या, मेरे से भी पूछना। तो वो सब चीज़ें थी। और बट ये बात कहना करेक्ट होगा कि बाकी घर वालों के साथ निकी एक बहुत ही अलग
तरीके से थी, और आपके साथ मैं कहती हूँ वो हल्की सी टोन डाउन थी, क्योंकि बहुत हमने निकी को बिग बॉस हिंदी में भी देखा है और नॉर्मली भी देखा, और अब यहाँ आपके साथ भी देखा है। पर इसी में मैं जानना चाहती हूँ, रितेश देशमुख फर्स्ट टाइम वो होस्ट कर रहे थे और फुल कितना धमाकेदार तरीके से उन्होंने होस्ट किया, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा बैशिंग मिली है मैं कहूँगी उनसे। बट क्या जब आप घर से निकल रहे थे, क्या उनसे कोई खास मैसेज मिला, कोई आप मिल पाए उनसे, कुछ थी ऐसी आखिरी मुलाकात, फिलहाल के लिए आखिरी मुलाकात? पर नहीं, वो यहाँ पे है ही नहीं, वो कुछ शूट करने के, मूवी का कुछ शूट कर रहे तो बाहर है, और मुझे बहुत बुरा लगा कि भाऊ वहाँ पे नहीं थे। और मैंने जब वैभव को, भाऊ खुद लेने आए थे, खुद लेके गए बाहर, तो मैं वो बोला वैभव यार किस्मत अच्छी है कि भाऊ ने आके वैभव को लेके गए यहाँ से, और भाऊ अभी मूवी वगैरह कुछ शूट करने गए, तो मेरा उनका कहीं बोलना नहीं हुआ। बट मैं ये सोच रहा था कि यार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर होता तो शायद कुछ और भी बातें वो मेरे साथ करते और कुछ ना कुछ मेरे को टिप्स देते, या कुछ भी मतलब बातें होती हमारी, या वो बोलते, मेरे को समझाते चीज़ों को लेकर। बट ऐसा नहीं हुआ, तो उस चीज़ का मेरे को अफसोस भी है। बट कोई नहीं, अगर फाइनल में हो पॉसिबल, अगर मैं जाऊँ तो मिलूँ, तो मैं डेफिनेटली मिलूँगा उनसे। अच्छा, आखिरी में ये बता दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप एक बिग बॉस के घर से बाहर निकले हैं, वहीं चर्चा हो गई है कि अब अरबाज नजर आएंगे दूसरे बिग बॉस के घर में। तो मैं बहुत कीन हूँ जानने में, क्या आप बिग बॉस 18 कर रहे हैं, या अभी के लिए फिलहाल बिग बॉस के आगे हाथ जोड़े, क्या है? क्या आपको मजा आएगा मेरे को देखने में वहाँ भी? अगर आप एक अलग अंदाज में आएंगे और अभी भी अगर आपके पास कुछ अलग है हमें दिखाने के लिए, ऑडियंस को दिखाने के लिए, आई थिंक देयर इज अ लॉट टू सी। ये मेरे पास सच में बहुत कुछ है दिखाने के लिए। जैसे हम सोच रहे थे कि मैंने बोला भी जब हम निकल रहे थे कि आपने 60 दिन की जर्नी देखी है, और पूरे अगर 100 दिन की होती तो शायद और भी बहुत सारी चीज़ें देखने मिलती, क्योंकि हम हर रोज़ कुछ ना कुछ न्यू करते थे। बिल्कुल, कभी आपको सेम नहीं देखने मिला होगा हमारी जर्नी में, कुछ ना कुछ न्यू होता था, झगड़े लफड़े होते थे। सिर्फ एक ही चीज़ सेम देखने मिली होगी कि लड़ने के बाद हम दोनों साथ में रहते थे, बस वही एक चीज़ सेम है, बाकी कभी सेम चीज़ें नहीं है। चाहे वो चोरी करना हो, या गेम प्लान हो, या स्ट्रैटेजी हो, या किसी के साथ धमकी देना हो, या किसी से चुराना हो कुछ, या कार्डी करना हो, हमारे पास बहुत सारे, मेरे पास है कि मैं और भी बहुत कुछ दिखा सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली अगर सब लोग देखना चाहेंगे तो हम आपको बिग बॉस 18 में जरूर देख सकेंगे, दैट मींस। यस, अगर सब देखना चाहेंगे तो। बट देन मतलब यू आर ट्राइंग फॉर रियलिटी शोज ओनली, या फिर आप आगे जाके टीवी, ओटीटी, बॉलीवुड में भी यू आर एमिंग टू ट्राई योर हैंड, व्हाट इज इट लाइक? मेरा एम तो वही है कि बॉलीवुड में मैं बड़ी स्क्रीन पे देखूँ। जब मैं बाहर निकल रहा तो वर्षा ताई से मेरी बात भी हुई कि ताई मेरे अंदर इतने गट्स है, मैं इतनी मेहनत करूँगा कि जल्दी आप मुझे बड़ी स्क्रीन पे भी देखोगे। वर्षा ताई को मैं बोला था, और ताई ने फर्स्ट टाइम जब ताई की और मेरी मीटिंग हुई थी, वर्षा ताई की और मेरी, तो वर्षा ताई ने जब मैं मुझे देखा था तो मेरे को बोला था यार तेरे अंदर, तेरे को देख के लगता है कि वो हीरो वाली पर्सनालिटी है, तू बड़े पर्दे पे देखने लायक जैसी चीज़ है। वर्षा ताई ने बहुत काम किया है अपनी ज़िंदगी में, मुझे पता नहीं था। जब उनके साथ बैठा, या पैडी दादा ने सबने बोला कि वर्षा ताई बहुत बड़े फेस है, जब गेस्ट आते भी थे अंदर तो भी बोलते थे कि यार वर्षा वर्षा करते थे। तो मैंने सोचा यार सच में वर्षा ताई बहुत बड़े। तो वर्षा ताई ने मेरे को देख के बोला कि तेरी आँखों में, तेरे बातों में, या तेरे एक्सप्रेशन से लगता है कि तू काम कर सकता है और बहुत आगे जा सकता है, तेरे अंदर वो चार्म, वो पर्सनालिटी। पर क्या आपको ऐसा डर था मन में जब आप बिग बॉस मराठी के लिए हाँ कह रहे थे कि अरे यार यहाँ तो सारे दिग्गज आ रहे होंगे, वो भी मराठी इंडस्ट्री के आ रहे हैं, और मैं तो जस्ट अभी आया हूँ, कब तक, मतलब कितना ही टिक पाऊंगा? वो फेयर था माइंड में आपके? नहीं, वो फेयर नहीं था। मैं तो ऐसे देखो ऐसे करता हूँ, जो ताज़ी ताज़ी मिर्ची होती है ना एकदम, तो वो बहुत तीखी होती है ना, तो वो मिर्ची था मैं कि भाई जिस किसी की भी जुबान पे लगो ना तो तीखा ही हाँ, तो ऐसा लगना चाहिए ये क्या है। तो वो वाले मिर्ची था, एकदम न्यू पैकेज, एकदम नई चीज़, किसी ने ज़्यादा देखा नहीं है, किसी ने ज़्यादा चर्चा नहीं की है। बस एक डर था कि लोग ज़्यादा जानते नहीं, क्योंकि जैसे बताया एक ही शो किया था तो महाराष्ट्र इंडिया के लोग जानते नहीं थे ज़्यादा, बस वो एक डर था कि जानते नहीं थे। बट ये लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे मेरे को, क्योंकि तीखी चीज़ें ज़्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो वैसा न्यू मिर्ची तीखी टाइप था मैं, और मज़ा भी आया आप लोगों को देखने में। और जितना मैं सुन रहा हूँ कि कभी मराठी में इतना पॉपुलैरिटी नहीं मिली है, बिल्कुल, और इस टाइम इतनी मिली है, और जिसको मराठी नहीं समझ में आती थी वो भी फॉलो कर रहे थे, वो देख रहे थे। तो फिर इससे ज़्यादा और क्या कमाऊँ मैं अपने लाइफ में, ऊपर वाले ने बहुत दिया है। अच्छा, रैपिंग अप सिर्फ इतना जानना चाहूँगी, बिकॉज काफ़ी कुछ कह लिया गया आपके बारे में, आपने अपनी जस्टिफिकेशन भी दे दी, लेकिन इन द फ्यूचर विल यू टेक अ स्टेप ऑफ शटिंग डाउन ऑल व्हाट हैज हैपेंड अगेंस्ट यू, जो भी आपके बारे में सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, क्लेम्स लगा रहे हैं, एंगेजमेंट या बच्चा या शादी या व्हाटएवर रिलेशनशिप, विल यू टेक अ स्टैंड एंड टेल
कि you need to stop या maybe stop encashing in your fame because कहीं ना कहीं it's harming you and your family, I would say. ये तो हो ही रहा है क्योंकि हम तो फैमिली को पहुंच रहा है. Exactly, मेरा क्या अभी है, तक देखो, आपने उनसे बात नहीं करी है, but yes, क्या आप- मेरा क्या है ना, मैं तो सरवाइव कर लूँगा, लेकिन मेरे मॉम डैड का भी मेरे को सोचना है क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे वो चीज़ें. और इसलिए मैंने बोला कि बाबा जो था वो मैंने सब ख़त्म कर दिया. मैं अभी सिंगल हूँ Okay. और मेरे को अभी नहीं चाहिए भी नहीं मेरे बट को. उनको डायरेक्टली आप कन्वे करेंगे आगे जाके आने वाले वक्त में, या आपने चैप्टर्स अपने end से सब फिनिश देखो, जब मैं अंदर था तब चीज़ें कर रहे थे लोग, अच्छा, और मैं नहीं था रिप्लाई करने के लिए, और मेरे को करना भी नहीं है रिप्लाई. तो अब मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ, डायरेक्ट बोल के कि ख़त्म है सब. मैं अगर स्ट्रेट अवे मैंने क्लियर आउट स्ट्रेट अवे मैंने क्लियर कर दिया कि बाबा अभी सब खत्म है और मेरे को कुछ भी नहीं रखना बट है. आपको पता है आपके भी सोशल मीडिया पे उनके साथ एक लवी डबी वीडियो है. हाँ है, वीडियोस है, क्योंकि हम कपल कंटेंट बनाते थे तो वो वीडियोस है, वो सारी चीज़ें है. अभी मैं हटाने जाऊंगा सब चीज़ें तो मेरे को बहुत वक्त लग जाएगा, चीज़ें लग जाएगी. अब न्यू स्टार्ट हुआ है तो न्यू चीज़ें ऊपर आ जाएगी, दिख जाएगी चीज़ें, सारी चीज़ें. तो मैं उस चीज़ को ये भी नहीं कर सकता वो चीज़ें. तो मैं डायरेक्टली अगर मैं कुछ बोलूँगा 2 बातें तो फिर 2 बातें सामने से आएगी, फिर और 4 बातें, वो बढ़ता रहेगा. तो इससे अच्छा है कि हम सबके सामने बोल दे कि बाबा अभी मेरे को काम पे फोकस करना है, करियर देखना है, मेरे को अपने आप को मेंटेन करना है, मेरी फैमिली चलानी है, भाई बहन है, सब चीज़ें हैं, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं. तो आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ. बस यही चाहता हूँ कि जो भी लोग कर रहे हैं तो प्लीज़ ना करें. अगर आपके अंदर टैलेंट है, या जो भी एक्स कंटेस्टेंट जो मेरे शो के थे, तो आप अपने टैलेंट से आगे बढ़ो. मेरी सीढ़ी पे मत चढ़ के आगे बढ़ो. और दूसरे जो कनेक्शन था मेरा, जो भी चीज़ें थी, तो खुश रहो अपनी लाइफ में, और अब मेरे को भी खुश रहने दो, मुझे मूव ऑन करने दो और खुश रहने दो और तरक्की करने दो. अगर आप बोलते हो कि आप प्यार करते हो तो जो इंसान से प्यार करते हो तो उसको आगे बढ़ते हुए देखो और खुश रहो. लास्टली, बॉलीवुड ओटीटी आप कह रहे हैं, एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, डू यू हैव एनी रिजर्वेशन? जब मैं कहती हूँ ओटीटी एंड बॉलीवुड, लाइक ऐसा कुछ है कि आप, जैसे आप कहते हैं मैंने घर में एक भी बारी गाली नहीं दी, तो ऐसा कुछ है कि भाई आप वो गाली स्क्रीन पर भी नहीं देने में कंफर्टेबल हैं? ऐसा कोई आप कर सके ना, काफ़ी एक्टर्स होते हैं जो कहते हैं यार हम गाली नहीं देना चाहते, हम इंटीमेट सीन नहीं कर सकते, या फिर ये करेंगे और ये नहीं करेंगे. तो फॉर यू इज देयर एनी रिजर्वेशन या लिमिटेशन? देखो, अगर मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में है, अगर आप मुझसे पर्सनल लाइफ के बारे में हो, तो मैं नहीं पसंद करूँगा वो चीज़ें करना एंड ऑल. और मेरे को पसंद भी नहीं हो सब चीज़ें. लेकिन मैं एज अ गेम खेल रहा हूँ, ठीक है, या गेम है, या मेरे को एक कैरेक्टर दिया गया है, हाँ. तो डेफिनेटली यार आर्टिस्ट वहीं से जाना जाता है कि उसको कोई भी रोल दो तो वो एक्सेप्ट कर ले. ओके. और हम मना कर, मैं आया हूँ इंडस्ट्री में बेशरम बन के, ओके, कि मेरे को चाहे कैसा भी रोल दो आप, मैं करने के लिए. आर्टिस्ट वही होता है बिल्कुल, जो उसको कचरा उठाने का रोल दो या कचरा साफ करने का रोल दो, वो मना ना करे, वो सब करे. तो मैं वैसा हूँ. जहाँ भी मुझे आप फिट करना चाहते हो तो आप मुझे वहाँ पे फिट कर सकते हो, और कट के बाद आप मुझे अलग देखोगे. मैं बहुत इंतजार करूंगी देखने के लिए कि अब आप क्या अगला बिग बॉस 18 में आओगे या आप अगला कौन सा नया प्रोजेक्ट अपना अनाउंस करोगे. बट थैंक यू सो मच अरबाज फॉर ज्वाइनिंग मी. आई होप कि ऑडियंस को क्लैरिटी मिला है एक तरीके से आपके नज़रिए से चीज़ों को देखने के बारे में, एंड आई थिंक हमें बेटर क्लैरिटी मिलेगा वंस निकी इज ऑल्सो यू नो वो बाहर आ जाएंगी, और फिर शायद और सवाल जवाब उठेंगे कि क्यों था और क्या था. बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर एट टाइम्स नेटवर्क. वेल गाइज, दिस वाज अरबाज पटेल एंड दिस इज मी विशाखा पंडित signing off for now with camera person जावेद. आप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा अरबाज की जर्नी आपको कैसी लगी और आज की हमारी ये कैंडिड लॉन्ग कॉन्वर्सेशन आपको कैसी लगी.